तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में रामनवमी के दौरान मस्जिद पर हिंदू संगठनों ने जबरदस्ती फहराया भगवा झंडा, देखते रह गए मुसलमान, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लग सकता है बड़ा झटका, असदुद्दीन ओवैसी की एएमएम पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं आजम खान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की विश्व हिंदू परिषद की नेता ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, कहा अगर मुसलमानों से बचना है तो सभी हिंदुओं को रखनी चाहिए अपने घर में तलवार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली हिंसा को लेकर शरजील इमाम की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, कोर्ट ने माना दंगे पूर्व नियोजित थे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका में गिर सकती है सरकार, विपक्ष ने बनाया खतरनाक प्लान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना में मुसलमानों का वोट पाने के लिए भाजपा ने मस्जिदों में फ्रिज कूलर देने की है अपील, लेकिन नवाजियों ने भाजपा के फ्रिज कूलर लेने से कर दिया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने मोदी को दी चेतावनी, बोले 24 घंटे दे रहे हैं, किसानों का करें निपटारा वरना गिरा देंगे सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में रामनवमी के दौरान मस्जिद पर हिंदू संगठनों ने जबरदस्ती फहराया भगवा झंडा, देखते रह गए मुसलमान, पुलिस ने भी नहीं की कोई कार्रवाई। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रामनवमी के अवसर पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मस्जिदों पर जबरदस्ती भगवा झंडा फहरा दिया है। घटना जिले के कैथेया और वरुड़ थाना क्षेत्र की है, जहां पर धर्म की आड़ में पर्व के अवसर पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शांति भंग करने की कोशिश की और जबरदस्ती मस्जिदों पर झंडा फहरा दिया भगवा। वहीं आपको बता दें कि जब भगवा झंडा हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता फहरा रहे थे तो मुसलमानों ने कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि मुसलमान डर के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद भी बिहार सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं आपको बता दें कि एफआईआर तो अब तक पुलिस ने दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक किसी भी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश में रामनवमी के जुलूस पर सिर्फ पथराव हुआ था और थोड़ी बहुत हिंसा हुई थी, तो उसमें मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के घरों को ही तोड़वा दिया, लेकिन यहां पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुजफ्फरपुर में किस तरह से बिहार में हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समाजवादी पार्टी को लगने वाला है बड़ा झटका, एआईएमएम पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं आजम खान। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद से ही समाजवादी पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। कभी गठबंधन में खींचतान दिखता है तो कभी पार्टी में पहले से ही शिवपाल को लेकर उलझे अखिलेश को अब बड़ा झटका लग सकता है। शिवपाल के बाद अब आजम खान की ओर से भी विद्रोह होता दिख रहा है। अटकलें हैं कि आजम खान असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा सकते हैं। सोमवार को आजम खान के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आजम खान के लिए अखिलेश यादव आवाज नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 साल से आजम खान जेल में बंद हैं, अखिलेश यादव अभी तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। वहीं अब इसी मामले को लेकर एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि अगर आजम खान एमआईएम पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे, उनके लिए वो अपनी जगह देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आजम खान साहब आना चाहते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके पैरों के पास बैठेंगे, वो हमारी कुर्सी पर बैठे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर आजम खान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को उत्तर प्रदेश में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, आजम खान को सपा छोड़कर एआईएमएम पार्टी में आना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विश्व हिंदू परिषद की नेता ने दिया भड़काऊ बयान, कहा कश्मीरी पंडितों की जैसी स्थिति से बचने के लिए हिंदुओं को रखनी चाहिए तलवार। जय दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी सरस्वती ने सभी हिंदुओं से तलवार रखने की अपील की है। साध्वी सरस्वती ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जैसा हुआ वैसी स्थिति से निपटने के लिए हर हिंदू को तलवार रखनी चाहिए। महाराष्ट्र के धुले में एक रैली को संबोधित करते हुए सरस्वती ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जैसी स्थिति बनी तो सवाल उठेगा कि ब्राह्मणों ने तलवार क्यों नहीं उठाई, आपने जंग क्यों नहीं किया, आप अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं लड़े। साध्वी सरस्वती ने सभी हिंदुओं से अपील की कि वो अपनी आन वान और शान बनाए रखने के लिए तलवार रखें। वीएचपी की फायरब्रांड नेता साध्वी सरस्वती ने कहा कि आप 1 लाख रुपए का मोबाइल या लैपटॉप खरीद सकते हैं तो 1000 रुपए की तलवार भी खरीद सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा ये बाबा भड़का रहे, लेकिन कोई भी कार्रवाई बीजेपी सरकार में इन पर नहीं हो रही। अगर ऐसा ही कोई बयान मौलाना दे देता तो उसे अब तक गोदी मीडिया और बीजेपी आतंकवादी घोषित कर देती और जेल में डाल देती। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर शरजील इमाम की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, कोर्ट ने माना दंगे पूर्व नियोजित थे। जब दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली दंगों के मामले में यूपीए के तहत आरोप झेल रहे जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की जमानत अर्जी खटखट कोर्ट ने आज खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने
कहा है कि दिल्ली दंगों को जिस तरह से अंजाम दिया गया उससे साफ है कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। इस मामले में चार्जशीट और बाकी सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने माना है कि शर्जील इमाम पर लगे आरोप पहली नजर में सही हैं, लिहाजा जमानत अर्जी खारिज की जाती है। शर्जील इमाम की तरफ से वकील तनवीर अहमद ने दलील पेश की कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में दंगे 24 और 25 फरवरी को हुए, लेकिन उससे पहले ही शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया जा चुका था, लिहाजा उस पर दंगों की साजिश का आरोप नहीं लगाया जा सकता। वैसे भी पुलिस के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिसके जरिए दंगों की साजिश में उसकी भूमिका को साबित किया जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं कोर्ट ने माना है कि दंगे पूर्व नियोजित थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बीजेपी के किसी नेता को दिल्ली हिंसा में गिरफ्तार नहीं किया, जबकि भड़काऊ बयान भी इतने दिए थे, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट दिल्ली हिंसा में किया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका में गिर सकती है सरकार, विपक्ष ने बनाया खतरनाक प्लान। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में सरकार गिरने के बाद अब श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट आने वाले दिनों में राजनीतिक संकट के रूप में तब्दील हो सकता है। श्रीलंका में मौजूदा सरकार को हटाने के लिए विपक्ष सक्रिय हो गया है। विपक्ष के नेता साजिश ने कहा है कि वे सरकार बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान जैसे अविश्वास प्रस्ताव की संभावना को खारिज कर दिया है। विपक्ष के नेता ने कहा है कि पाकिस्तान के पास लोकतांत्रिक राजनीति का अपना तरीका है, जबकि हमारे पास संवैधानिक प्रावधान है। हम अपने देश के संविधान के अलावा किसी दूसरी चीज का पालन नहीं करेंगे। हमारे पास घरेलू समस्याएं हैं जिसमें देश समाधान जरूरी है। मैं आपको बता दें कि अब खबर सामने ये भी निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान के बाद श्रीलंका में भी सरकार गिर सकती है और राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से हटाया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी ने अपनाया खतरनाक प्लान। मस्जिदों को भाजपाई भेज रहे हैं फ्रिज और कूलर। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा अपने मुस्लिम नेताओं के जरिए तेलंगाना में मुसलमानों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश में भाजपा नेताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही एक मामले में भाजपा के एक मुस्लिम नेता को अपनी ही कौम के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता ने हैदराबाद में मस्जिद के लिए कूलर दान किए थे, लेकिन नवाजियों ने इस भाजपा नेता के दान को अस्वीकार करते हुए सारे कूलर उठाकर मस्जिद से बाहर फेंक दिए हैं। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के भाजपा नेता मोहम्मद अनवर ने नवाजियों को गर्मी से निजात देने के लिए मस्जिद को कई सारे कूलर दान किए थे। इस दौरान उन्होंने मस्जिदों में मौजूदा लोगों से कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, बीजेपी मुसलमानों से बहुत प्रेम करती है। दरअसल कांग्रेस ने मुसलमानों को बीजेपी से दूर किया। भाई आपको बता दें कि बीजेपी के गुणगान करने के बाद मुस्लिम लोग काफी नाराज हो गए और उन्होंने जो भाजपा नेता ने कूलर दिए थे मस्जिद के लिए, उन सभी को उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा कि हमें आपका एक भी फ्रिज कूलर नहीं चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, भाजपा को बड़ा झटका हैदराबाद। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना नेता संजय रावत का दावा, देश छोड़कर भाग सकते हैं बीजेपी नेता और उनके बेटे, लुकआउट नोटिस करे मोदी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने दावा किया है कि INS विक्रांत पोत संरक्षण के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया देश से भाग सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाना चाहिए। रावत ने कहा है कि सोमैया और उनके बेटे महाराष्ट्र से बाहर हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते रावत ने सोमैया पर IAS विक्रांत के संरक्षण के नाम पर 57 करोड़ रुपए एकत्रित करने का आरोप लगाया था। उसके बाद एक पूर्व सैनिक ने सोमैया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस प्रमुख ने लगाया अमित शाह पर आरोप, कहा अमित शाह हिंदी थोपकर देश का विभाजन करने की कर रहे हैं कोशिश। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष KS आलागिरी ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंग्रेजी भाषा के विकल्प के रूप में हिंदी को थोपकर देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि के खिलाफ TNCC के मानव अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित 550 किलोमीटर लंबी पद यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद आलागिरी ने आरोप लगाया कि शाह का बयान देश को भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहा है, जो कि खतरनाक है। उल्लेखनीय है कि अमित शाह ने पिछले हफ्ते कहा था कि हिंदी को स्थानीय भाषाओं के नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मोदी को दी चेतावनी, बोले 24 घंटे में किसानों का करें काम वरना गिरा देंगे सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने केंद्र की मोदी सरकार को आज चुनौती दी है। उन्होंने ये चुनौती केंद्र सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ दी है। पिछले कुछ समय से चंद्रशेखर राव लगातार प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अब उन्होंने सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है।
सीएम ने केंद्र सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द नई कृषि नीति लाओ, नहीं तो हम सत्ता से हटा देंगे और इसकी ताकत है हमारे पास। बता दें कि तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, टीआरएस एमएलसी के कविता और टीआरएस पार्टी के कई अन्य नेताओं ने धान खरीद के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ धरना दिया था। किसानों को एमएसपी दिलाने की भी चंद्रशेखर लगातार मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि एक एमपी ने यहां पर